नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। हम आपको कई बार बोले हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है यानी कि त्रिकोणमिति है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर हमारा है, ठीक ना, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 15 या 20 क्वेश्चन जरूर हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं या किसी भी देश से आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऐसे डेली कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और हमारा नया क्लास शुरू होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। बारी बारी से हम इनको हल करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पुराने वाले क्वेश्चन यानी कि 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस और रिविजन करते हैं। समझ में आई बात ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है देखते हैं। बोला है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 यानी कि 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इतना बोला, हमें हिंट में क्या दिया गया है। देखिए एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो जब आपको क्वेश्चंस देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लू भी देते हैं, ठीक ना। अब जिनका माइंड थोड़ा तेज चलता है वो लोग समझ जाते हैं, और जो लोग सिर्फ निर्भर हो जाते हैं कि हम नकल ही करके पास होंगे, उनके लिए तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। देखिए यहां पे हिंट क्या मिला हमें, साइन थीटा बराबर क्या दिया गया, 4/5 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4/5 दिया गया है। अगर हम यहां पे एक त्रिभुज बनाएंगे, इस टाइप का अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें कोण सी को हम समकोण कर देंगे, ए कर देंगे, इसको हम बी कर देंगे, ठीक ना। ये हमारा कोण हो जाएगा, दोनों ए कोण बी कोण, ठीक ना। कोण सी हमारा समकोण है तो 90 अंश का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना, वरना सभी के समझ में आने वाली चीज नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी एक बहुत बड़ी चीज है। इसी से जो हम नंबर्स लिखे यहाँ पे 4 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, ठीक ना, जो भी नंबर्स लिखे, 24 लिखे, 7 लिखे, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक से ही मिला हमें है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई आम चीज नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा शुरुआती दौर में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो लेवल है वो और भी डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक ना। तो ठीक है, तो यहां पे दिया गया साइन 4/5 क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5। अब आपको पता है साइन थीटा यानी कि साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, क्या जाता है, लंब बटा में कर्ण हो जाता है, ठीक ना। अब लंब यहां पर क्या, हमारे जब कोण ए लेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहां से लेंगे लंब, लेंगे कोण, तो यानी कि बीसी हमारा हो जाएगा, बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम लिख सकते हैं 4/5 है तो ए बी हमारा 4 हो जाएगा, बटा में बीसी हमारा 4 हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा साइन थीटा यानी कि 4/5 दिया गया है, दरअसल ये लंब बटा में कर्ण दिया गया है, यानी कि 4/5। तो ए बी हमारा क्या है, 5 है, तो हम इसको 5 लिख देंगे, ठीक ना। और बीसी क्या हमारा है, 4 है, तो हम इसको 4 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें कर्ण पता है और लंब पता है, दो चीजें हमें पता है, क्लियर ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ये हमसे कहता है कि अगर हमें दो चीजें पता है तो हमें पहले तीसरी चीज को निकालना होगा। तीसरी चीज यानी कि हमें यहाँ पर कर्ण दिया गया, लंब दिया गया है, तो हमें तीसरा यानी कि आधार यानी कि एसी को निकालना होगा। अगर हम एसी को निकाल पाते हैं तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, क्योंकि कहने का मतलब ये भी इसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होंगी, ठीक ना। तीनों भुजाएं हमें पता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो आइए तीसरी भुजा को हम ज्ञात करते हैं यानी कि एसी को हम ज्ञात करते हैं। तो एसी को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, सभी को पता है।
ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस प्रमेय। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हम इसको रखेंगे AB² इक्वल AC² प्लस हमारा है BC²। ये होता है एक फॉर्मूला किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका होता है? पाइथागोरस प्रमेय का। एक बार आप लोग देख लीजिए, AB² इक्वल AC² प्लस BC², ये होता है फॉर्मूला। क्लियर ना? आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए AB हमें क्या दिया गया? 5 दिया गया है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर ना? AC हमें क्या दिया है? पता नहीं है, तो AC को हम AC² कर देते हैं। BC हमें 4 दिया गया, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर ना? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर AC² हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। क्लियर ना? क्या हो जाएगा? 4 चौके हमारा क्या हो गया? यहाँ पर है 16 हो गया। ठीक ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC² इक्वल 25 माइनस 16, हाँ 25, यहाँ पे 26 लिख दिया है, 25 यानी कि 25 माइनस 16। अब हम 25 में से हम क्या करेंगे? 16 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे AC² इक्वल 9 मिल गया है। तो अगर देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ संख्या दी गई है। जब ऐसे में आपको कुछ करना पड़े, ज्ञात करना पड़े, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो 9 है ना, 9 को हम ऐसी संख्या से देखेंगे जो कि इसका एक वर्ग बन जाए। ठीक है, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा? 9, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक ना? तो हम यहाँ पे AC² इक्वल 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3²। ठीक ना? तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो AC बराबर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। AC बराबर क्या मिल जाएगा? हमें 3 मिल जाएगा। ठीक ना? ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। AC बराबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब देखिए, हमें कर्ण पता है, लंब पता है और आधार पता है। हमें ये दोनों चीजें पता है ना। अब जब ये दोनों चीजें हमें पता चल गई हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है tan थीटा भी है, cos थीटा है, sec थीटा एंड cot थीटा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, sec थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है। इसको हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जो tan होता है, tan थीटा, इसका मतलब होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक ना? ये होता है। तो लंब क्या यहां पर है? BC है। ठीक ना? लंब क्या है? BC है। और आधार क्या है? AC है, यानी कि AC। तो बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? 4/3। ये तो क्लियर हो गया। ठीक ना? अभी ध्यान दीजिएगा, हम मान निकाल रहे हैं। अभी हम इसको हल नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम इन सभी का मान निकाल रहे हैं। जब मान निकालेंगे उसके बाद हम हल करेंगे। ठीक ना? ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको एक आसान तरीका भी बताएंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना? कॉस का मतलब क्या हो जाता है? कॉस थीटा, यानी कि आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है? आधार क्या है? AC है। ठीक ना? तो AC यानी कि 3 है। कर्ण क्या है? AB है, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक ना? फिर सेक थीटा। सेक मतलब कॉस का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? सेक मतलब देखिए, साइन का उल्टा कॉसेस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, एंड टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक ना? तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो सेक मतलब कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण क्या है? 3 है, 5 है, आधार क्या है? 3 है। ठीक ना? उसके बाद हम कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या होता है? टेन का उल्टा। तो टेन क्या है? लंब बटा में आधार, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये पता है कि नहीं? आपको पता है। चलिए ये पता, अब मान रखते हैं हम इसका, है ठीक ना? अब मान रखते हैं, क्या दिया गया? 4 tan थीटा। तो 4 को हम 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई tan थीटा। tan थीटा क्या है? 4/3 है। क्या है? 4/3 है। ठीक ना? उसके बाद माइनस लगा देंगे, 5 को 5 कर देंगे। फिर cos थीटा दिया गया। cos थीटा मतलब 3/5 है। क्या है? 3/5, तो मल्टीप्लाई हम 3/5 कर देते हैं। पूरे का बटा में हम कर देते हैं, क्योंकि पूरे के बटा में दिया गया तो हम पूरे का बटा में कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे का बटा में दिया गया है तो हम पूरे का बटा में कर देंगे। ठीक है? फिर सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा यानी कि 5/3 क्या है?
5/3 है, ठीक ना। फिर प्लस का है तो प्लस हम कर देंगे, 4 का 4 कर देंगे हम। फिर कॉट थीटा मतलब 3/4 है। क्या है? 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 हम 4 कर देंगे। क्लियर ना? यहां तक सभी को पता है ना? चलिए, यहां तक अगर पता है तो हम आगे बढ़े। अब देखिए, अगर आपको कुछ लग रहा है कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो उसको हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, ठीक ना। चलिए देखते हैं, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक ना। 4 चौके 16, 16/3 हो गया, ठीक ना। माइनस का तो माइनस हम लगा देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3 बच गया, ठीक ना। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे 5/3, 5/3, 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो यानी कि 5/3 धन 3, क्योंकि 3 ये हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। क्लियर ना? अब यहाँ तक सभी को पता है ना? अब चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक ना। अब हम इसका तिर्यक गुणा करके इसमें से घटाएंगे, यानी कि 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 और 9 यानी कि 16 - 9 करेंगे हम पूरे के बटा में। अब हम इसको जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम? इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे यानी कि 5 + 9 क्या है? 5 + 9 बराबर। अब देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक ना। और 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको हम काट सकते हैं, 7 × 7 7 दूना 14 यानी कि 1/2 इज द राइट आंसर। कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहां पर क्या मिल गया हमें? आंसर है 1/2 यानी कि इन सभी का जो मान होगा, इनका जो वैल्यू है वो कितना है? वो है 1/2। प्रूफ दैट, ठीक ना, प्रूफ दैट आंसर। क्लियर ना? 1/2। अब हम आपको बोले थे ये तो थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। अब ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का, अगर आप इस तरीके से इसको पूरा हल करते हैं तो आपको जो 6 नंबर है ना वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, ठीक ना। अगर आप शॉर्ट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें करना क्या पड़ेगा? सीधे सीधे इसको हटा देना है, ठीक ना। इसको हटा देना है, सबसे पहली बात तो इसको हटा देंगे हम। अब आप ये मत कहिएगा कि हम इसको पूरा हटा देंगे, नहीं, आपको ये तो ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट दिया गया है ना, इसको हमें निकालना पड़ेगा, एसी को निकालना पड़ेगा। बिना एसी के निकाले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे पता चलिए ना, अब जो जो दिया गया हम उसको रख देंगे, बात वही है, ठीक ना। 4 को हम 4 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। जो 10 का मान होता है लंब बटा में आधार होता है, तो लंब बटा में आधार यानी कि 4 बटा में क्या होता है? आधार यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस लगाएंगे हम, 5 का 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई कॉस का यानी कि आधार बटा में कर्ण होता है यानी कि 3/5 हो गया, पूरे का बटा में कर देंगे। यहां तक तो हमें करना ही करना है। सेक का क्या होता है? कर्ण बटा में हमारा आधार हो जाएगा, तो कर्ण क्या है? 5 है, बटा में आधार यानी कि 3 है, ठीक ना। प्लस लगा, प्लस कर देंगे हम, 4 का 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कॉट का मतलब क्या हो जाता है? आधार बटा में लंब हो जाता है, तो आधार क्या है? 3 है, बटा में लंब कर देंगे हम यानी कि 4, ठीक ना। 4 से 4 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, ठीक ना। तो क्या मिल जाएगा? 4 चौके 16 मिल जाएगा, ठीक ना। 4 चौके 16 मिल जाएगा। उसके बाद 16 और 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 9, 16 - 9 बटा में क्या हो जाएगा? 5 का 5 कर देंगे, 3 3 9 प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा? 7/14 हो जाएगा। काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। बस इतना, ठीक ना, इतना करना है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, मेन पॉइंट क्या है उसको याद रखिएगा कि हमें टेन कॉस सेक कॉट का मतलब पता होना चाहिए। मतलब कॉट क्या हमारा होता है, सेक क्या होता है, लंब बटा में कर्ण कैसे क्या होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। हम आपको बिल्कुल खुल के समझाए हैं। अभी जब हम आपको समझा रहे थे पहले वाला, वो खुल के समझाए हैं पहले तरीका में। बाकी ये तो हमारा नाजुकली छोटा सा है, लेकिन पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है? चलिए, समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, हम तो बैठे हैं ना, हम आपको समझाएंगे पूरा बढ़िया तरीके से। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। देखने को तो लोग देखते हैं, देखने के लिए तो देखने के लिए आप सभी लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब करने के लिए लगता है कि जैसे कि कुछ आपको काट रहा है, पैसे वैसे की जरूरत है आपको,
ठीक ना। आइए छोड़िए, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि कोसेस थीटा बराबर 2 सही 3/5 है तो टेन थीटा तथा कोस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। इसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी, टेन थीटा एंड कोस थीटा। लेकिन दिया क्या गया हमें है कोसेस में, कोसेस थीटा बराबर क्या दिया गया, 2 सही 3/5। तो हम सबसे पहले इसी को हल करेंगे। ऐसा तो नहीं जब हम इसको हल करेंगे तो इसका गुणा करके इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, या हम इसका डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। इसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 5 दूना 10 में जोड़ देंगे, ठीक ना। इसको क्या करेंगे हम, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि 13/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। तो क्या हमें मिल गया, कोसेस थीटा। कोसेस थीटा क्या मिल जाएगा हमें, 13/5 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोसेस थीटा बराबर 13/5 मिल जाएगा, ठीक ना। ये पॉइंट दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सिंपल सा त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, सिंपल सा त्रिभुज दिया गया है। वही है, समकोण हमारा सी रहेगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। कोण ए कोण बी हो जाएगा इस रूप में, ठीक ना। तो कोसेस यानी कि साइन हमारा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेस होता है। तो यहाँ पे कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा, यानी कि क्या दिया गया है 13, लंब हमारा 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें एसी को निकालना है। तो एसी को निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारा लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर इक्वल में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक ना। तो ए बी क्या दिया गया, 5, सॉरी ए बी क्या है, 13 है, कर्ण बटा में लंब है, ठीक ना। तो 13 का स्क्वायर हम कर देंगे, इक्वल में ए सी हमें पता नहीं है तो हम ए सी का पूरा का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बी सी यानी कि 5, 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 मिलेगा, यानी कि 169 मिलेगा, ठीक ना। 169 बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक ना, प्लस में 5 यानी कि 25 मिल जाएगा। क्लियर ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल में 116 माइनस 25, ठीक ना, 25 यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल 144, यानी कि 144, यानी कि हम 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी वर्ग के रूप में तोड़ेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग यानी कि 144 होता है, ठीक ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ए सी बराबर क्या मिल गया, 12 मिल गया, ठीक ना। हम आपको बोले जब भी इस टाइप से आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, तो आप ऐसा हल करिएगा कि अगर इसका एक वर्गमूल बन रहा है, ठीक ना, तो हम उसको बना के तोड़ देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, उसको हम बना के तोड़ देंगे। बाकी तो ए सी हमें पता चल गया ना, ए सी क्या है, 12 है, ए सी क्या है, 12 मिल गया। अब हमें निकालना क्या, देखिए अब आसान भाषा, अब निकालना क्या हमें, टेन थीटा, ठीक ना। तो टेन का मतलब आप सभी लोगों को पता है, टेन थीटा यानी कि लंब बटा में आधार होता है। तो लंब क्या हमारा है, बीसी है, आधार क्या है, एसी है। तो यानी कि 5/12 हो जाएगा, इसका मान निकल गया। क्लियर ना। ये क्या मिल गया, टेन थीटा। अब बात करते हैं कॉस की, कॉस थीटा। कॉस का मतलब क्या आ जाता है, आधार बटा में कर्ण, यानी कि आधार यानी कि ए सी बटा में कर्ण, क्या मतलब हो जाएगा, ए बी बराबर यानी कि 12/13 इज द राइट आंसर। क्लियर ना। हम यही निकालना था, टेन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान, यानी कि क्या मिल गया हमें है, टेन थीटा बराबर 5/12, कॉस थीटा बराबर 12/13। ये निकालना था, प्रूफ दैट आंसर। क्लियर ना, निकल गया। सभी लोगों को पता है, एक बार आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या ये सही है कि या गलत है। आप एक बार निगाह इस पे फेर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो भी होता है थोड़ा सा हटके ही रहता है, ठीक ना, थोड़ा सा हटके ही रहता है। तो हमारे हिसाब से ये तो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए है, अगर समझ गए तो, ठीक ना।
ऐसे हम इसको हल करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन सारे दिए गए ना, सारे के सारे क्वेश्चन पुराने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। क्यों 4 नंबर का है? ना ही ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है और ना ही ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, ठीक ना। जो लोग बिगिनर हैं, ठीक ना, उनके लिए तो भैया ये कठिन होने वाला है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो लोग बिगिनर हैं यानी कि जिनकी शुरुआत अभी हुई है, ठीक ना, उनके लिए तो ये कठिन होने वाला है। बाकी जो लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक ना, टैलेंटेड हैं, उनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है। समझ में आई बात ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक ना, क्या है? समकोण है। यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? पहले में साइन ए कॉस ए, दूसरे में साइन सी कॉस सी। देखिए हम एक ही त्रिभुज बनाएंगे, उसमें 2 पॉइंट कर देंगे। 2 पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ए, अब यहाँ पे बी को हम क्या कर देते हैं? समकोण कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कोण बन रहा है, कोण ए बन रहा है, कोण सी बन रहा है। तो सी को हम ऊपर कर देंगे तो एक बार कोण सी बनेगा, एक बार कोण ए बनेगा, ठीक ना। जब हम पहले वाले में देखेंगे तो कोण ए देखेंगे, जब हम दूसरे वाले में देखेंगे तो कोण सी देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए बी यानी कि आधार क्या दिया गया? 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। और बी सी क्या दिया गया? 7 सेंटीमीटर। क्या दिया गया? 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? ए सी, यानी कि कर्ण को निकालना है। तो कर्ण को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को पता है। एक बार आप लोग कमेंट बताइए, फटाफट बताइए। चलिए हम ये बता देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलता है? ए बी स्क्वायर। क्या बोलता है? या ए बी स्क्वायर। हमें निकालना क्या? ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी निकालना है तो ए सी को हम ए सी स्क्वायर कर देते हैं। ए बी क्या दिया गया है? 24 दिया गया है, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में बी सी क्या दिया गया? 7 दिया गया है। क्या दिया? इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे हम। तो ए सी स्क्वायर इक्वल 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 7 49, ठीक ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल ऐड कर देंगे 9 6 15, 9 6 15 के 5 हासिल मिला 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल मिला 1 5 1 6, यानी कि 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। हम आपको बोले जब भी ऐसी सिचुएशन यानी कि ए सी एक बार स्क्वायर में दिया हो और जो संख्या हमारी स्क्वायर में ना दी गई हो तो हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लेकर आएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लेकर आएंगे। तो जब हम इसको स्क्वायर के रूप में लेकर आएंगे तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या मिल जाएगा? 25, यानी कि ए सी यानी कि 25 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्लियर ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर हमें ए सी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया है, ठीक ना, तो अब हमें निकालना क्या है? साइन ए। पहले में क्या दिया गया है? साइन ए कॉस ए, ठीक ना। तो साइन ए कॉस ए, जब हम साइन ए यानी कि जब हम कोण ए को देखेंगे तो बी सी हमारा लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा। ए सी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी हमारा कर्ण हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब हम साइन का मतलब सभी को पता है, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा में, सभी को पता है लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब क्या हमारा दिया गया है? बी सी है, ठीक ना। कर्ण क्या है? ए सी है। तो बी सी क्या है? 7 है और ए सी क्या है? 25 है, ठीक ना। ये हमें क्या मिल गया? साइन ए मिल गया। अब कॉस ए की बात करते हैं हम लोग। कॉस ए का मतलब क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, सभी को पता है आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है? ए बी है, कर्ण क्या है? ए सी है। तो ए बी क्या हमारा दिया गया है? 24 बटा में ए सी क्या दिया गया? 25, यानी कि हमें क्या मिल गया? पहले में ए बी यानी कि साइन क्या मिल गया हमें? है साइन मिला 7 बटा में 25 और
कॉस क्या मिला है 24/25। ये तो हमें मिल गया प्रूफ दैट ठीक ना, साइन ए कॉस ए हमें मिल गया। बस इतना ही करना। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर हमें दो चीजें दी गई हैं, ठीक ना, अगर हमें दो चीजें दी गई हैं तो हम उन दो चीजों को सबसे पहले ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। जो निकालना हमें दो चीजें, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया था, आधार दिया गया था, लंब दिया गया था, हमें कर्ण निकालना था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ हमें एक ही चीज दी रहती है। जैसे कि हम आपको अभी पिछले वाले क्लास में समझाए थे ना कि अगर हमारे पास एक ही चीज दी गई है, जैसे मान लीजिए साइन दिया गया है, साइन थीटा इक्वल सिर्फ 4 दिया गया, तो हम बटा में इसको 1 कर सकते हैं, बटा में हम 1 कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और हमारा लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर ना। तो ऐसे हम इसको हल करते हैं। समझ में आई आप सभी लोगों को ना। चलिए ये तो हमारा रहा कौन सा, पहला वाला। अब दूसरे वाली की बात कर लेते हैं हम। दूसरे में क्या दिया गया, साइन सी दिया गया, कॉस सी दिया गया, ठीक है। अब देखिए जब बात कोण चेंज की कर दी जाए तो यहाँ पे अगर हम कोण सी को देखेंगे तो कोण सी के सामने वाली रेखा यानी कि ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी हमारा आधार हो जाएगा, बाकी हमारा कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, ठीक ना। तो साइन सी बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा, कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा। ए बी यानी कि 24/25, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, ठीक ना। अब कॉस सी की बात कर लेते हैं हम। कॉस सी बराबर क्या हमारा दिया गया है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या हमारा बी सी हो जाएगा, ठीक ना। कर्ण क्या हमारा हो जाएगा ए सी, यानी कि 7/25 क्या हो जाएगा, 7/25। देखिए अंतर क्या दिया गया है, इसलिए हम आपको बोलते हैं साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है। यहां पे देखिए साइन क्या दिया गया है 7/25, यहाँ पे कॉस 7/25 हो गया। यहाँ पे कॉस ए क्या दिया गया 24/25, यहाँ पे साइन सी क्या है 24/25 है। बस प्रूफ दैट आंसर राइट। क्लियर, आंसर समझ में आ गई बात ना। इसीलिए होता है ये क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड को आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, बट जो भी है बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम कहीं गए नहीं हैं, आप लोग हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, ठीक ना। और हाँ सब्सक्राइब जरूर याद कर दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि उसमें सब्सक्राइब करने के लिए पैसे वैसे नहीं लगते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्या बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना। अन्य सभी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेस थीटा, सेक थीटा दिया ही गया है, और क्या निकालना है कॉट थीटा। हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना, कि क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक ना। कोण ए के लिए ए बी सी, ठीक ना, क्या हो जाएगा कोण ए बी सी हो गया है। बाकी आप लोग एक बार देखिए कि क्या ये सही है कि नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिए क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक ना। ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो सेक का मतलब क्या हो जाता है, सेक को अगर हम तोड़ेंगे, सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 दिया गया है, तो कॉस काउंटर सेक होता है। अगर कॉस हमारा आधार बटा में कर्ण है तो कर्ण बटा में ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो कर्ण क्या हमारा हो जाएगा AC, इसको हम यक्स के रूप में अगर तोड़ देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। और हमारा आधार क्या जाएगा 12 यक्स, हम इसको यक्स में मान लेते हैं, ठीक ना। हम कहाँ पे लेके जाते हैं इसको, हम यक्स के रूप में लेके जाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है, अभी हम आपको कई बार बताइए, इसमें प्रयोग भी करते हैं, इसमें हम प्रयोग भी करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AC स्क्वायर, ठीक ना, क्या है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। तो AC क्या दिया गया है 13x स्क्वायर बराबर AB क्या है 12x स्क्वायर प्लस BC तो हमें ज्ञात करना है। ठीक ना, BC तो हमें ज्ञात करना। तो 13 का करेंगे तो 169x स्क्वायर बराबर 12 का करेंगे तो 144x स्क्वायर बराबर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो हम BC स्क्वायर इक्वल में 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, घट जाएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर हम इसको काट सकते हैं। जब स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं तो BC हमारा क्या हो जाएगा 5x। ठीक ना, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो 25 का 4 यानी कि क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर है BC इक्वल 5 क्या हो जाएगा एक स्क्वायर करें BC 5x मिल जाएगा। BC बराबर क्या मिल जाएगा 5x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 5x मिल जाएगा। तो अब हम इसका मान रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं अब हम इसका मान रख सकते हैं। तो साइन हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन का मतलब क्या जाता है आधार कर्ण बटा में लंब हो जाता है। ठीक ना, साइन थीटा कर्ण लंब बटा में आधार लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है BC है, आधार क्या है सॉरी साइन का लंब बटा में कर्ण होता है। हो गया मिस्टेक हो गया, कर्ण हो जाएगा कर्ण यानी कि AC। ठीक ना, तो BC 5x बटा में 13x है तो x से x खत्म यानी कि 5 बटा में 13 क्या हो जाएगा 5 बटा में 13 हो जाएगा। और cos थीटा आधार बटा में कर्ण आधार बटा में कर्ण बराबर आधार क्या है AB है, कर्ण क्या है AC है। यानी कि AB क्या दिया गया 12x बटा में AC 13x x से x खत्म यानी कि 12 बटा में 13 क्या मिल गया 12 बटा में 13। टेन थीटा की बात कर लेते हैं हम लोग। टेन थीटा यानी कि लंब बटा में आधार लंब बटा में आधार। ठीक ना, लंब बटा में आधार यानी कि लंब क्या है BC है, आधार क्या है AB है। तो BC 5x आधार 12x x से x खत्म 5 बटा में 12 क्या मिल गया 5 बटा में 12। बाकी ये 3 चीजें मिल गई। इसी का उल्टा होता है बाकी सब कुछ। साइन का उल्टा कोसेस होता है, कोसेस थीटा। कोसेस यानी कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। तो कर्ण क्या दिया गया है AC है, AC बटा में BC हो जाएगा। तो AC क्या है AC क्या है 13 बटा में 13x है, BC क्या है 5x है, x से x खत्म बराबर 13 बटा में 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 बटा में 5 हो जाएगा। अब क्या निकाल सकते हैं हम सेक तो हमें दिया गया है, कोट निकाल लेते हैं हम लोग है। कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा है टेन का उल्टा होता है यानी कि लंब बटा में आधार। तो आधार बटा में लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो आधार क्या दिया गया है AB, लंब क्या दिया गया है BC। तो यानी कि 12x बटा में 5x x से x खत्म यानी कि 12 बटा में 5। प्रूफ दैट आंसर। ठीक ना, हमें सेक दिया था सेक थीटा 13 बटा में 12। बाकी हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। तो हमने क्या निकाला है साइन को निकाल दिया, कॉस को, टेन को, कोसेस को एंड कॉट को। तो 1 2 3 4 5 और एक दिया ही गया हमारा 6। टोटल 6 होते हैं, 6 के 6 हम निकाल के आपको दिखा दिए। एक बार आप लोग नजर मान लीजिएगा कि क्या ये सत्य है या असत्य है। देखिए कोई दिक्कत आपको लग रही है हमारे हिसाब से तो हम आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हो तब हम इसको इस टाइप से ही हल करते हैं। ठीक ना, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बैठे हैं
आपके खिदमत के लिए। ठीक ना, समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे है कुछ और ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।